वेलकम स्टूडेंट्स। दुनिया में इल्यूजन्स बहुत हैं, लेकिन एक सच्चाई जो कभी नहीं बदलती, वो है एक आवाज की ताकत। आज हम मिलकर डिकोड करेंगे यूनिवर्सल फ्रैंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम को। एक बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल स्कूल स्टोरी के थ्रू हम इस मैसिव डेमोक्रेटिक मशीनरी के पीछे की रियलिटी को समझेंगे। डेमोक्रेसी कोई ख्वाब नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे हम अपने हाथों से शेप करते हैं। चलिए इस सिस्टम की सच्चाई और इसकी असली ताकत को थोड़ा करीब से देखते हैं। सुनिए ध्यान से, एक सच्चाई जो थोड़ी चुभ सकती है। 2024 के इलेक्शंस में एग्जैक्टली 34% एलिजिबल वोटर्स ने अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज ही नहीं किया। सोचिए इस बारे में, 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन जिनके पास पावर थी अपना फ्यूचर खुद लिखने की, वो बिल्कुल चुप रह गए। डेमोक्रेसी का फाउंडेशन ही पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है, बट रियलिटी में एक इतना बड़ा हिस्सा इस प्रोसेस से बिल्कुल कट ऑफ हो गया। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक साइलेंट रिमाइंडर है एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी का। सवाल ये है, इतने लोग आखिर वोट क्यों नहीं करते? What holds them back? क्या उन्हें लगता है कि उनके एक अकेले वोट से इस मैसिव सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर उनके आसपास ऐसी चैलेंजेस हैं जो उन्हें इस हक से दूर रखती हैं? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस वोटिंग सिस्टम के बेस और उसकी पावर को समझना होगा। लेट्स ट्रेस इट बैक टू द वेरी बिगिनिंग। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंट वोटिंग एक प्योरली मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं। 10th सेंचुरी में तमिलनाडु के उत्तरामेरू इंस्क्रिप्शंस एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम का प्रूफ है। एलिजिबल कैंडिडेट्स के नाम पाम लीव्स पर लिखे जाते थे और उन्हें एक पॉट में डालकर सील कर दिया जाता था। पूरा गांव देखता था जब एक छोटा बच्चा रैंडमली उन लीव्स को निकालता, एकदम फेयर और ओपन। ट्रांसपेरेंसी का ये रूल वाकई सेंचुरीज पुराना है। एंशिएंट विजडम से निकलकर सीधा आज के एक मॉडर्न स्कूल में चलते हैं। वेलकम टू ग्रेड 8 सूर्योदय स्कूल। यहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव के एनुअल इलेक्शंस का टाइम हो चुका है। क्लास रेप का काम है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनना, और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीटली फेयर रखने के लिए क्लास टीचर मिस उषा को एज एन इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया गया। मिस उषा के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये इंश्योर करने की कि इलेक्शन 100% ट्रांसपेरेंट हो। 3 स्टूडेंट्स ने इस मैदान में उतरने का डिसाइड किया, अहमद, गुरमत और रवि। अब हर लीडर का अपना एक विजन होता है, राइट? अहमद ने प्रॉमिस किया कि वो क्लासरूम्स और प्लेग्राउंड की क्लीननेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। गुरमत का विजन थोड़ा अलग था, उसने एक पीयर कोचिंग और म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने का वादा किया। और रवि, वो चाहता था कि टाइम टेबल में आर्ट्स, म्यूजिक और थिएटर के लिए ज्यादा स्पेस हो। अलग आइडियाज, अलग प्रॉमिसेस। अब चॉइस वोटर्स के हाथ में थी। इलेक्शन जीतना है तो लोगों को अपनी बात पर यकीन तो दिलाना पड़ेगा। इस फेज को हम कहते हैं कैंपेनिंग। अहमद ने पूरे क्लास में अपने पोस्टर्स लगा दिए, गुरमत ने सीधा नोटिस बोर्ड कैप्चर किया और क्लासमेट्स से डायरेक्ट बात की। रवि थोड़ा क्रिएटिव निकला, उसने लंच टाइम में म्यूजिक परफॉर्मेंस देकर अपने आइडियाज प्रमोट किए। वहीं दूसरी तरफ मिस उषा ने अपना सेटअप रेडी किया। उन्होंने एक कॉर्नर में वोटिंग बूथ्स बनाए और सबको सबसे क्रिटिकल रूल समझाया, द सीक्रेट बैलेट। उन्होंने इंश्योर किया कि किसने किसके लिए वोट किया ये कंप्लीटली प्राइवेट रहेगा। और फिर आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार था, वोटिंग डे। एक प्रोसेस जहां आपका एक्शन आपकी आइडेंटिटी से बड़ा हो जाता है। हर स्टूडेंट को एक बैलेट पेपर मिला। रूल्स बिल्कुल सिंपल थे। प्राइवेटली बूथ में जाओ, अपने चुने हुए कैंडिडेट के नाम के आगे एक एक्स मार्क करो, पेपर फोल्ड करो और उस सील्ड बॉक्स में ड्रॉप कर दो। किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये सीक्रेट बैलेट का शील्ड इंश्योर करता है कि कोई भी वोटर किसी के प्रेशर में आके वोट ना दे। डेमोक्रेसी का रियल एसेंस तभी है जब कोई भी पीछे ना छूटे। हर एक आवाज मैटर करती है। मिस उषा ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल कदम उठाया। क्लास में एक स्टूडेंट थी नेहा। नेहा के लिए उन्होंने स्पेशली एक ब्रेल बैलेट अरेंज किया ताकि वो भी बिना किसी की हेल्प के इंडिपेंडेंटली अपना वोट कास्ट कर सके। ये डिटेल हमें बताती है कि ट्रू डेमोक्रेसी एब्सोल्युटली सबको इंक्लूड करती है, नो एक्सेप्शंस। वोटिंग क्लोज, काउंटिंग शुरू। एग्जैक्टली 33 वोट्स कास्ट हुए इस छोटी सी क्लास में। अब क्योंकि ट्रस्ट सबसे ऊपर है, मिस उषा ने नेक्स्ट क्लास की टीचर मिस शीबा को एज अ विटनेस इनवाइट किया। उनके सामने वो सील्ड बॉक्स ओपन हुआ। जैसे 10th सेंचुरी में वो पाम लीव्स वाला पॉट सबके सामने खोला गया था ना, बिल्कुल वैसे ही। प्रोसेस डिफरेंट है बट स्पिरिट बिल्कुल सेम है। अब वक्त था रियलिटी फेस करने का। रिजल्ट्स थे सबके सामने। अहमद को मिले 8 वोट्स, रवि को 10 और गुरमत अपने पीर कोचिंग वाले विजन के साथ हाईएस्ट 12 वोट्स सिक्योर कर गया। गुरमत को नया क्लास रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया गया। अहमद और रवि ने बड़ी मैच्योरिटी से उसे कांग्रेचुलेट किया। लेकिन रुकिए, यहां एक छोटा सा कैच था। उन 33 वोट्स में से एक बैलेट पेपर बिल्कुल खाली निकला, कोई मार्क नहीं।
तो मजबूरन उस एक वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करना पड़ा। उस एक खाली अनमार्क्ड वोट के बारे में जरा सोचिए। क्या होगा अगर आपको दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी मंजूर ना हो? रियल लाइफ डेमोक्रेसी में इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज आपको एक अल्टीमेट वेपन देती हैं, नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। ये एक वोटर का साइलेंट सुपर पावर है। ये कंप्लीटली रिजेक्ट करने का ऑप्शन देता है। हालांकि इससे रिजल्ट फ्लिप नहीं होता, पर यह एक बहुत ही क्वाइट और लाउड मैसेज भेजता है सिस्टम को कि वोटर्स बेटर चॉइसेस डिमांड कर रहे हैं। अब स्केल का फर्क देखना। मिस उषा ने सिर्फ 33 बच्चों का इलेक्शन मैनेज किया, फिर भी पोस्टर्स थे, ब्रेल बैलेट्स थे, काउंटिंग थी। अब तसव्वुर करें एक देश का जहां करोड़ों लोग वोट करते हैं। इतनी मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर उठाता कौन है? ये मॉन्यूमेंटल टास्क निभाती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ECI। आप इन्हें पूरे देश का नेशनल इलेक्शन ऑफिसर मान सकते हैं। तो ये ECI आखिर करती क्या है? ये एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनका प्राइमरी गोल है पूरे देश में स्ट्रिक्टली फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। इनका जुरिस्डिक्शन देखिए, ये लोकसभा, राज्यसभा और देश की सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस ओवरसी करते हैं। यहां तक कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी इन्हीं की निगरानी में होते हैं। इनके बिना ये डेमोक्रेटिक मशीनरी वर्क ही नहीं कर सकती। इस मैसिव इंस्टीट्यूशन की नींव रखी कब गई थी? ECI ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1950 और इसके तुरंत बाद इनके सामने एक माउंटेन जैसा चैलेंज था, आजाद भारत के पहले इलेक्शंस करवाना। और उन्होंने सक्सेसफुली कंट्री के पहले इंडिपेंडेंट जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए 1951 और 52 के बीच। ये वो हिस्टोरिकल माइलस्टोन था जिसने हमारे प्रेजेंट इलेक्टोरल सिस्टम का रॉक सॉलिड फाउंडेशन सेट किया। ECI को दो अलग बैटल ग्राउंड्स पर नजर रखनी होती है। एक है नेशनल लेवल, जहां सिटीजन्स पूरे देश के मैटर्स के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं फॉर द लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। दूसरी तरफ सिटीजन्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इनका फोकस मेजरली स्टेट के रीजनल इश्यूज पर होता है। ECI इन दोनों ही स्केल्स को फ्लॉलेसली मैनेज करती है। तो दोस्तों, आखिर में सोचने वाली बात यह है, अगर एक 8th ग्रेड की क्लास में एक सिंगल निशान फ्यूचर बदल सकता है, तो देश के उन 34% नॉन वोटर्स की यूनाइटेड आवाज कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अगर 10th सेंचुरी का एक विलेज फेयर वोटिंग कर सकता है, तो हम आज क्यों पीछे रहें? चाहे स्कूल हो या देश, ऑलवेज रिमेंबर, योर वोट इज योर एब्सोल्यूट वॉइस। आई होप ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल साइंस स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और डीप डाइव्स के लिए। तब तक कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग।